अंजुमन जो है इनका असल नाम अंजुम है, बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल करनी या बड़ा चांस लेना है, तो ये छोटे छोटे रोल बेकार। तो इस दौरान उन्होंने एक घर लिया और घर था ये अदाकार मोहम्मद अली के अकब में साथ। बॉक्स ऑफिस पर फिल्में चली नहीं। इत्तेफाक की बात है कि ईद करीब आ रही, 5-7 फिल्म साजों को एक ही लड़की दरकार थी और सभी ने उसको साइन कर लिया कि वो राई साहब ने उसको इनको नीचा दिखाने के लिए उसकी बहन गोरी के सर पर फिर हाथ रख दिया। बल्कि उनकी हमशीरा के नाम से पूरी एक बिल्डिंग भी मशहूर है उस बाजार हुस्न में, गोरी दा कोठा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल पर सिनेमा की कहानी सैयद साजिद यज़दानी की जुबानी। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन स्टूडियोज में शोबिस सहाफ़त से 55 साल से वाबस्ता साजिद यज़दानी साहब। यज़दानी साहब, बहुत सारे कमेंट आपके इंकशाफात पर सोशल मीडिया पर अपने प्रोग्राम्स में देख रहे हैं और अक्सर दोस्तों को आपकी जो यादाश्त है उस पर रश कर रहे हैं और वो उनका ये कहना कि यज़दानी साहब की यादाश्त बहुत अच्छी है और वो बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू करते हैं। हमने अब तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मुख्तलिफ अदवार सिनेमा के हवाले से गुफ्तगू की, मुख्तलिफ आर्टिस्टों के हवाले से भी गुफ्तगू की। एक मेरी बड़ी पसंदीदा अदाकारा अंजुमन, यकीनन आपकी भी पसंदीदा होंगी। जी बिल्कुल। और उनका जो कद काठ था, जो उनकी स्क्रीन पर इब्तिदा में लुक थी, टाइम के साथ साथ उनकी सेहत में तो इजाफा हुआ, उनकी खूबसूरती में भी इजाफा हुआ। तो उनके बारे में कुछ बताएं कि कैसे उनका आगाज़ हुआ। और आई तो वो वहीं से, बल्कि उनकी हमशीरा के नाम से पूरी एक बिल्डिंग भी मशहूर है उस बाजार हुस्न में, गोरी दा कोठा। लेकिन उनके बारे में, अंजुमन के बारे में बताइएगा। और अभी भी वो पिछले दिनों उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। ज़रा हम इस प्रोग्राम में अंजुमन के बारे में बात करेंगे। जी शुक्रिया। पहले तो उन अहबाब का भी शुक्रिया जो हमारा प्रोग्राम बड़ी दिल जमी के साथ और देखते हैं। और ना सिर्फ देखते हैं बल्कि इस बात का भी ख्याल रखते हैं, बारीकियों से देखते हैं कि यादाश्त तक पर भी उन्हें रश्क आने लगा, जबकि मुझे तो शक होने लगता है। मेरा ख्याल है ये भी एक पैमाना है कि अपनी वो चीज चेक करने का कि मेरी यादाश्त ठीक है, क्योंकि जब गलती होनी शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप रह गए हैं। तो बहुत शुक्रिया मेरे नाजरीन का और शुक्रिया अदारे का जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि मैं अपनी माजी की यादें और अपनी जो फिल्म की हिस्ट्री है उसको बयान कर सकूं। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक आपने अंजुमन का फरमाया, तो अंजुमन जो है इनका असल नाम अंजुम है। अंजुम सितारों से अंजुम। अच्छा, ये तो अंजुमन फिर जमा हो जाती है, ठीक, जहाँ सितारे जमा हो जाए। फिर जमा भी हो गई थी, काफी जमा हो गई थी। उससे पहले वो अंजुमी थी। तो उन्होंने शुरू में 2-4 फिल्मों में छोटे छोटे, खतरनाक में एक छोटा सा रोल है, साइलेंस, उसमें बोली नहीं। अच्छा। वो कॉमेडी के साथ बात करते हुए वो कहते जाओ बाहर ले जाओ उसको, पकड़ कर चली जाती। इस तरह मैंने पुरानी फिल्मों में देखा कि उन्होंने काम किया था, जिसका हमें अंदाज अब हुआ, ठीक, यूट्यूब की वजह से लोग भेज देते हैं कि आप लोग कहते हैं जी उसकी फिल्म वो है पहली वादे की जंजीर, मगर नहीं, उससे पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट दौर में वो मैं देखकर रहा लगा। वाकई फिर गौर किया, जूम किया उसको, अंजुमन थी। तो उन्होंने 2-4 फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी किए, ठीक, लेकिन दाल नहीं गली। तो फिर उन्हें किसी ने बताया कि आप किसी का जब तक फिल्म इंडस्ट्री में इन होना है, अगर कहीं आपने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल करनी या बड़ा चांस लेना है, तो ये छोटे छोटे रोल बेकार है। उसके लिए आपको सहारा ढूंढिए, कोई ऐसा बंदा ढूंढिए जो आपको क्लिक करा दे और एक ही जंप पे आप आगे चले जाए, बजाय छोटा छोटा। ये तो सारी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है कि जो एक दफा स्पाई बन गया तो वो सारी जिंदगी स्पाई रिटायर होगा, ठीक, वो डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर का रोल ही करता रहेगा। हमशीरा का किरदार अदा किया वो हमशीरा ही साहब को एक दफा किसी ने गंडासा पकड़ाया था, उससे पहले तो वो आते थे आम बंदे की तरह, है जी, वर्दी पहनी हुई, कभी कुछ वकील है कभी, लेकिन जब पकड़ा था वो फिर ये दोबारा वापस जब तक बंदा मर नहीं जाता। तो यही हाल था कि उन्होंने समझाया, कुछ समझदार शख्सियत होंगी, उन्होंने कहा कि आप ये काम ना करें, आप कोई रास्ता तलाश करें। तो उस दौरान उन्होंने एक घर लिया और घर था ये अदाकार मोहम्मद अली के अकब में साथ, अच्छा, उसके बैक पे फिरदौस मार्केट। हाँ जी, वो उसके घर साथ, फ्रंट पे साथ नहीं था, बैक से वो साथ। अच्छा। वो एक हमसाये बन गए, हमसायगी से फिर आना जाना शुरू हो गया, एक ताल्लुक बन गया, फ्रेंडशिप की वजह से उनके घर जाना आना शुरू हो गया। फिर उनसे इजहार किया इन्होंने, अच्छा, कि भी मैं अगर फिल्मों में काम करूँ तो। उन्होंने देखा चेहरा मोरा ठीक था, उन्होंने कहा अच्छा मैं बात करूंगा। उन्होंने शबाब करामी साहब से कहा कि एक हमारी हमसाई है, वो काम करना चाहती हैं, उन्होंने कहा देख लेते हैं। जब देखा उन्होंने कहा ठीक है आप ले आओ। कद काट अच्छा था, स्मार्ट थी, तो उस जमाने में काफी ओवरेज आर्टिस्टें काम कर रही थी, ज़ेबा भाभी भी थी, शबनम भी थी, इस दीबा भी थी,
बहुत सी निश्चय हीरोइन वगैरह, ने हाँ जी, सब जी, जी। पुरानी आर्टिस्ट 20-20 30 बिल्कुल साल से ठीक। काम कर रही हैं। तो फ्रेश चेहरा था, तो उन्होंने कहा कि भी हम इन्हें वादे की जंजीर में मोहम्मद अली और वहीद मुराद के साथ, यानी उस पहली जमाने फिल्म के दोनों बड़ी कास्ट, सुपर हीरो बिल्कुल ठीक और सोलो हीरोइन, ठीक। वो फिल्म मिलने की देर थी। और फिर उन्होंने, वो शबाब साहब की एक आदत भी थी कि वो फिल्म जब साइन करते थे किसी के साथ, जैसे मैंने बताया था कि नदीम साहब को जी, साइन, जी। 3-4 फिल्में इकट्ठी, मतलब वो ताकि उन्हें बुक पता है कर लेते कि थे एक आर्टिस्ट रेट में को। उसी जी, में जी। फिक्स हो जाएगी, अगर हिट हो गई ठीक। तो ये 2-3 फिल्में। उन्होंने कहा ये आप साइन कर लें, तो हम ये 3 फिल्में जो भी रेट लगाया होगा, जाहिर है उस वक्त तो मार्केट बिल्कुल वैल्यू ठीक, कोई नहीं थी, बिल्कुल ठीक। टोकन मनी होगी, जो भी दिया जी। होगा कभी इतने पैसों में आप कर लें। उन्होंने जो भी दिया उसको रख लिया। उसने कहा भी मैं तो काम के लिए आई हूं, तो मुझे आप सही। 3 बड़ी फिल्में, एक नजर शबाब उसके बेटे ने, एक दूसरे बेटे जफर शबाब ने, 3 फिल्में शबाब साहब की हो गई। तो इस तरह वो बड़ी कास्ट में पहली फिल्म रिलीज हुई। तो वो बॉक्स ऑफिस पे ऐसी हिट नहीं थी कि बॉक्स जैसे बहुत ज्यादा कारोबारी एतबार से कोई ज्यादा नहीं, कारोबारी तो बहुत, चूंकि अच्छा। शबाब साहब का नाम ही काफी था और अच्छा। फैमिली लोग आती ठीक। थी। लेकिन जो जुबलियां फिल्म करती थी उनकी, गोल्डन ठीक। जुबली, प्लेटिनम, वो उसमें नहीं आई, पूरा उतरी, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा लोगों ने समझा। लेकिन उन्होंने ट्राई फिर भी जारी रखी। उन्होंने 1-2 फिल्में और, 2 रास्ते और एक फिल्म दी, 3 फिल्में रिलीज शाहिद के साथ, नदीम के साथ भी। तो फिर उसके बाद परवेज मलिक साहब ने एक रिश्ता फिल्म बनाई, उसमें भी चांस दिया, शबनम, और उसके साथ तीसरी ये थी ट्राइएंगल। तो वो फिल्म भी मतलब वो बॉक्स ऑफिस पर फिल्में चली हैं, लोगों की नजर में तो आ गई है अंजुमन है, लेकिन लेकिन आगे निकलने वाला काम नहीं था। अंजुमन नहीं चली, ये हाई जंप हो जाएगा, जिस तरह उन्हें मिला चांस, जी, जी। उस चांस पर वो पूरा ना उतनी, या लोगों के मिजाज पर ना सही। पूरा उतनी, क्योंकि लोगों को जेहन में छाए होती जी, है, जी। जोड़ियां बनी होती हैं जेहनों में, लोग तो वो भी पसंद नहीं करते कि ये उस दूसरी के साथ क्यों है। ठीक। हाँ जी, इस तरह लोगों ने एक अपनी बनाई हुई थी चॉइसेस के भी, हम उसके साथ देखना पसंद करते हैं। तो उन्होंने शायद मोहम्मद अली, वहीद मुराद के साथ या नदीम के साथ इनको नहीं पसंद किया, क्योंकि उनको वो शबनम को देख रहे थे, वो जेबा को, दीपा को, निश्चय को, इन लोगों को देख रहे थे। तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हुई, हजम करना मुश्किल हो गया कि नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा क्राइसिस में आई शुरू में। लेकिन उसके साथ एक जब हादसा ये हुआ कि अदाकारा आसिया जो है ना, वो शादी के बाद अचानक छोड़ गई। उन्होंने कहा जी मैं को एक हादसा पेश आया स्टूडियो में उसके साथ, फिर आसिया का जब प्रोग्राम आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। तो आसिया को किसी वजह से शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री को उसने फौरन कह दिया जी आप जितना काम मुकम्मल करवा ले, मैं फलां डेट तक हूँ अवेलेबल हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ। वो मियाँ के साथ बाहर चली गई। उधर प्रोड्यूसरों को मुसीबत पड़ गई, क्योंकि उन्हें पंजाबी फिल्मों में तो एक आसिया, उर्दू में तो नश्र जैसे मैंने बताया, शबनम, दीपा, जेबा 20 फिल्म हीरोइनें थी, लेकिन पंजाबी में तो एक ही आसिया थी, दूसरी तो कोई हीरोइन ही कोई नहीं थी। वो निकली तो उसके लिए बड़ा एक खला पैदा हो गया, क्या करेंगे, फिल्में 100 शुरू, पंजाबी फिल्में तो इतनी बनती थी कि डेट ही नहीं मिलती थी। उन्होंने सोचा अब क्या करें, इसका मुतबादल अब समझ नहीं आ रही थी उन्हें। तो आसिया के चले जाने के बाद, जो इंडस्ट्री छोड़ने के बाद एक खला पैदा हुआ, उसको पुर करने के लिए फिल्म साजों ने अंजुमन की तरफ रजू किया। तो मसला जुबान और बयान का था, लेकिन चूंकि पंजाब से ताल्लुक रखती है, ये भी सराइकी इलाके से, मुल्तान से आई थी, तो एक उनका लहजा भी ठीक था, क्योंकि वो जो गुज्जर बनाते गुजरी, वो जिस टाइप की आसिया जट्टी का किरदार करते हुए गई थी मौला जट में, जो जुबान बोली थी उसने, तो उस पर वो थोड़ा करीब नजर आ रही थी कि कद काट भी ठीक है। तो प्रोड्यूसरों ने रिस्क ले लिया, उन्होंने कहा यार इसको सुल्तान रही के साथ रख लेते हैं। इत्तेफाक की बात है कि ईद करीब आ रही थी, अब 5-7 फिल्म साजों को एक ही लड़की दरकार थी और सभी ने उसको साइन कर लिया। अच्छा। अब ये उसके लिए तो एक लॉटरी निकल आई। बिल्कुल। उन्होंने उर्दू फिल्मों को छोड़ा, शबाब करानवी की फिल्मों को छोड़ा। उन्होंने जब देखा कि फिल्म के तमाम बड़े, यानी सरवर भट्टी जिसने मौला जट बनाई, जिसको आसिया उसमें थी, उसकी अगली मौला जट इन लंदन, उसमें भी आसिया थी, और यूनुस मलिक ने जो फिल्में बनाई उसमें भी आसिया, जो अगले लोग हैदर चौधरी में आसिया। अब जितने पंजाबी के डायरेक्टर सब उसके दर पर पहुंच गए, तो सभी ने कास्ट कर लिया और सारी फिल्में कह रहे थे हमारी ईद को लगनी। अच्छा। अब आसिया की एक अनार और 100 बीमार, तो समझे कि वो सारे उसके पीछे, और वो एक अनार बनी हुई थी। अच्छा। उन्होंने उसकी कीमत लगी हुई थी कि हमारी फिल्म करो, पहले हमारी फिल्म कर। वो सबकी फिल्में करती रही। ईद के लिए उसने 10 फिल्म 12 फिल्म साजों को डेटें दी, फिल्में मुकम्मल कर ली, जिसमें से 5-7 फिल्में लग गई ठीक एक साथ। अच्छा। साला साहब उसके साथ वो लगी थी पहले, वो साला साहब के सामने चंद वरियाम, सामने शेर खान, मिलेगा जुल्म दा बदला की बात है मेरा ख्याल, आज वो 87 की गालबन। अगर 7-8 फिल्में लगी तो उसमें से 5-6 फिल्में इसकी थी, एक आध किसी और की ठीक होगी, किसी खुशकिस्मती का अगर कोई लग गई हो। अच्छा। उर्दू की बाबरा शरीफ की थी अलादीन, उसमें लगी। लेकिन पंजाबी फिल्में जो सारी थी उसमें
अंजुमन हीरो थी। ये ऐसा वाकया कभी भी नहीं हुआ ठीक फिल्मी तारीख में, दुनिया की फिल्मी तारीख में नई नहीं ऐसा। हीरोइन पंजाबी फिल्म की और सारी फिल्में उसकी सारी लगी। फिल्में। मार्केट में अगर फिल्म 12 लगी तो उसमें से 10 फिल्में इसकी ठीक। थी। तो ये एक उसके लिए कामयाबी का जीना पहले अनाउंसमेंट से फिल्में उसको मिलनी शुरू हो गई थी कि ये बड़ी कास्ट बड़ी टीमों में काम कर रही है, सबकी फिल्मों में हीरो सुल्तान रही, उनका एक टीम बन गई जोड़ी। तो लोगों ने बाकी दे भेड़ चाले हमारे यहाँ, तो उन्होंने सबने आसिया के साथ उनको कास्ट करना शुरू कर दिया। आसिया की जगह अंजुमन कास्ट हुई। और जब फिल्म लगी और फिल्में उनमें से 3-4 फिल्में तो सुपर हिट जी बिल्कुल, जो 2-2 ढाई साल चली। जी जी। तो उससे तो अंजुमन फिर अंजुमन हो गई, उसके बाद वो पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री खासतौर पे पंजाबी फिल्मों में जी जो प्रोड्यूसर हजरात होते हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें और भी मशहूर हैं कि वो निजी महफिलों के लिए भी आर्टिस्टों को ख़ासतौर पे हीरोइंस को पसंद करते हैं अपनी ज़ाती निजी महफिलों में भी। तो ये अंजुमन भी जाया करती थी? नहीं, अंजुमन जब हिट होगी उसके पहले उसके बाद अच्छा, तो मैं नहीं पहले जाती हो सकते जाती हूँ पहले। अच्छा। देखा नहीं हमने, सुना नहीं, चूंकि अच्छा। जानते नहीं थे उसको, नाम ही उसका और था। बाद में अंजुमन रखा गया तो हिट हुई तो पता चलता है। यहाँ आर्टिस्ट का उसको पता चलता है जब हिट होता है। नए तो हजारों आते हैं, हजारों चले जाते हैं, उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं कौन है। इंडस्ट्री उस वक्त आबाद थी जिसमें जो दर्जन भर होते हैं अच्छे आर्टिस्ट, उनको लोग याद रखते हैं, बाकी लोगों को तो भूल जाते हैं। अंजुमन का अमूमी रवैया क्या था? बहुत अच्छा था। लोग सेट पे और फिल्म की मेकिंग में कोई ताखीर नहीं, का कोई ऐसा कोऑपरेटिव थी। यही वजह के आगे बढ़ने की थी उसकी, कि उसको हर बंदे ने, जिनके आपस में मिजाज भी डायरेक्टरों के, कोई गुस्से वाला है, कोई बड़ा खरदमाक है, कोई बंदा बड़ा धीमा है, कोई स्लो काम करने वाला, उसने हर एक के साथ बराबर रखी और सबकी फिल्में की। कोई ऐसा सनैन जंगीर के ऐसा क्या A क्लास से C क्लास तक उसने सभी डायरेक्टरों के साथ काम किया और सभी उसके काम से मुतमिन, उसके रवैये से भी बेहद मुतमिन रहे। इसी वजह से उसकी कामयाबी हुई। फिर ये जमाना आ गया अगर 100 बनी तो 100 में वही थी, वो दूसरी कोई नहीं आई। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल पर सिनेमा की कहानी, सैयद साजिद यज़दानी की ज़ुबानी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं और यज़दानी साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि अंजुमन की खुशकिस्मती उसको पंजाबी फिल्मों की सिंगल हीरोइन के तौर पर तो ले आई, लेकिन उस सिलसिले को उन्होंने किस तरह बरकरार रखा, इस बारे में जानते हैं एक वक्फे के बाद। क्या आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए? क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं? परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है रहनुमाई का और बनेगा एतमाद की पहचान। ये होगा आपके मुस्तकबिल की तरफ दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने के लिए आपका बाएतमाद साथी। प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में माहिर कंसल्टेंट करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग ताकि आपका मुस्तकबिल सही चुना जाए। आप जान सकेंगे बैरून मुल्क तालीम के हकीकी मौके, स्किल्ड इमिग्रेशन के असल ज़ाब्ते, बिजनेस इमिग्रेशन के कानूनी रास्ते और विजिट वीजा के दुरुस्त और महफूज तरीके। चाहे आप जाना चाहते हो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या शेंजन के किसी भी मुल्क में। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां और हम आपको बताएंगे एडमिशन के बारे में मालूमात, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बैंक स्टेटमेंट की अहमियत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, SOP किस तरह से लिखी जाए, और हम करवाएंगे आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस 21 साल तजर्बाकार करियर एडवाइजर की ज़रिए निगरानी अपनी फॉरेन क्वालिफाइड टीम के जरिए। कोई झूठे वादे नहीं और ना ही ख्वाब बेचने वाली बातें, बल्कि हकीकत, शफाफियत और जिम्मेदाराना मुशावरत। याद रखें, गलत फैसला करने से पहले सुने, समझें और फिर उठाएं मेरा मुस्तकबिल के साथ अपना कदम। ये सब कुछ देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक जी, मशरिक डिजिटल पर सिनेमा की कहानी, सैयद साजिद यज़दानी की ज़ुबानी। यज़दानी साहब, मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ा था कि अंजुमन खुशकिस्मती से उर्दू से पंजाबी फिल्मों की हीरोइन बनी और फिर कामयाब हो गई। ज़ाहिर है उसमें सुल्तान राही साहब के साथ उनका प्यार बना, उसके बाद
और भी बहुत सारे आर्टिस्ट आए और उनके साथ पेयर बना, लेकिन इस दौरान नीली आई, नादरा आई, बहुत सारी दीगर आर्टिस्ट भी आई इस दौरान, और वो उनकी जो सिंगल अजारादारी थी वो ख़त्म हुई। लेकिन जब तक वो बतौर हीरोइन रहीं, उन्होंने करीब फटकने नहीं दिया किसी को। तो उसकी वजह क्या बनी? राही साहब के साथ का पेयर होना, या इसमें उनकी अपनी कोई एक्स्ट्रा कोशिश? एक तो पहली बात ये होती है कि जब बंदा कामयाब होता है या कोई किसी भी काम में आगे आता है, तो उसमें पहली तो पोटेंशियल पहले उसके अंदर होनी जी, ठीक, कि वो एक बासलाहियत अदाकार थी, उसने मनवा लिया, ठीक, उर्दू पंजाबी फिल्मों में काम किया और वो फिर उन्होंने अपने आप को मनवा लिया उसमें। ठीक। फिर दूसरी वजह वही सुल्तान राही साहब, चूंकि वक्त के हीरो थे, जी, वो सब मतलब हर हीरोइन के साथ काम कर चुके थे और उनकी जोड़ी जो टूट चुकी थी और वो ये आई तो जोड़ी भी बन गई और उनको इसकी सपोर्ट भी हासिल रही और जाती तौर पर वो इन्हें पसंद भी करते थे, वो बकौल अंजुमन बेगम अच्छा। के वो कहते वो मुझे चाहते भी थे, यानी वो उसको लगता था, उनका महसूस होता था कि ये मुझे पसंद भी करते हैं, तो उनकी कोशिश होती थी कि मेरे साथ क्या एक इनकी नौयत यही बताती हैं वो खुद ही लोगों ने, चूंकि उनको बड़ा मजहबी शख्सियत भी समझते थे और उनके लिए एक बनाया एक मंबा भी बनाया हुआ था, उनका एक बुत भी बनाया हुआ था कि बहुत नेक इंसान है और वो इस लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया उनकी। लेकिन ये जो खातून को पता लग जाती बंदे की नजर जो थी, अच्छा, इंसान की नजर, और फिर अंजुमन काम साथ कर रहे तो अच्छा, उन्होंने ये इंकशाफ किया अपने इंटरव्यूज में और मुलाकातों में कि भी वो मुझे पसंद करते थे और उनकी कोशिश होती थी कि मेरे साथ ही काम करूं। अगर मैं किसी और के साथ काम करती थी, जैसे कि मैंने गुल्लू के साथ वडेरा में के साथ और बनाने की कोशिश की या किसी और के साथ आई, तो इसको वो माइंड करते थे, बुरा महसूस करते थे। बल्कि एक ज़राए ने तो हमें यहाँ तक भी बताया था कि वो राही साहब ने उसको इनको नीचा दिखाने के लिए उसकी बहन गोरी के सर पर फिर हाथ रख दिया। उन्होंने गोरी कुछ फिल्मों में आई थी, उनके साथ आई, वो राही साहब की वजह से, यानी अंजुमन के होते हुए गोरी को क्यों चांस को देगा, वो सेकंड तौर तो रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं टाइटल रोल दें इसको। अच्छा, प्रोड्यूसर का मैं आपके साथ तावन करता हूँ, आपने तो इस तरह हसन तस्करीन है और दूसरे लोगों ने, बड़े लोगों ने उनको गोरी को कई फिल्मों में लिया उनके साथ उनको, लेकिन वो उसको सिर्फ बताया जाता है कि वो इसलिए कि वो उनको पसंद करते थे। उनको जब गुस्सा चढ़ा कि भाई आपने मुझे चढ़ा रही हैं, तो उन्होंने उसको चढ़ाने के लिए ये गोरी को ले आए, गोरी को दोनों बहनों के मामला तो ठीक रहे, इसके बाद नहीं, उसके बाद खराब हुए ना, उससे पहले तो बहुत ठीक थे, अब भी ठीक है माशाल्लाह, लेकिन उससे उस वक्त बहुत खराब हुए, क्योंकि वो एक मार्केट में आप किसी के पंजाबी छापे हाथ मारा तो उसे किसी, तो वो एक तनी पतंग नहीं उस वक्त, तो हाथ मारा ना नीचे से आकर, जब वो एक छोटा पतंगबाज मारता है तो फिर वो बंदे का गुस्सा चढ़ता है, तो वो तनी पतंग थी उस वक्त और वो एक अपने रूज पर, बामे रूज पर, जिससे इससे ज्यादा रूज नहीं मिलता, तो उनके लिए वो राही साहब ने उनको इनवाइट कर दिया और उन्होंने कहा भाई ठीक, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं उसे, तो वो अंजुमन ने बताया था, उन्होंने कहा था कि भाई इस वजह से कर रहे हैं, तो इस वजह से अलग है। और अंजुमन की ये खूबी रही कि उसने वहां इंडस्ट्री में कभी किसी के साथ मुआशका किया ही नहीं। अच्छा, ना राय साहब के साथ उसका कोई माशका था ना कोई, लेकिन वो चाहते थे उसे कि दिल से, अगर ये भी अंजुमन साहिबा का दावा है या ख्याल है कि वो उनको पसंद, ठीक हो, उनका ख्याल है कि पसंद है। दूसरा उनका ये भी दावा है कि वो कहती थी कि भाई मैं तो नहीं पसंद, मैं तो किसी को भी नहीं करती, मैं तो यहाँ सबके साथ ऐसे ही काम करती हूँ। राय साहब चूंकि बड़े अच्छे हैं, नेक दिल इंसान है, इनके साथ मेरी कुर्बत है, मेरी ज्यादा फिल्म है, इस वजह से वो शायद फील करने लगे कि मेरे उसके बगैर नहीं हो सकता कुछ गुजारा। अंजुमन शादी कर लेती हैं, उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में दीगर आर्टिस्ट नादरा वगैरह आ जाती हैं, नीली आ जाती हैं, और फिर बाद में एक बड़ी भारी भरकम जो खातून है, वो जो बहुत दुबली पतली आर्टिस्ट थी, वो एक पूरे वजूद के साथ आती हैं और उस वजूद के साथ ना सिर्फ रक्स करती हैं, बल्कि ऐसा भी तब तो सोशल मीडिया नहीं था, यहाँ तक कहा जाता था कि अगर ये किसी, जिस तरह ये खेतों में डांस करती हैं, अगर वहाँ पे रक्स करें सचमुच तो वहाँ दोबारा कुछ उगे ना, इतना वजन था। तो इस इतने वजन के बावजूद वो हीरोइन, ये क्या था? अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने जिक्र भी किया नीली नादरा का। जी। तो शुरू में लोगों ने इनके साथ मतलब बाबरा शरीफ भी लाए, हाँ, एक दो फिल्मों में कि कैश कराने के लिए, लेकिन नहीं, वो उनकी जो नहीं बन सकी, क्योंकि कद का दोनों में बड़ा फर्क। फिर ये दोनों कद और उसी जगह से लेकर, उसी बाजार से जिस स्कूल की ये थी, तो वहां से वो नादरा और नीली को लेकर आए, और वो लोग लेकर आए जिन्होंने इसको अंजुमन को बुनियाद फराम की शुरू में, जैसे शेर खान में, दूसरी यूनुस मलिक ने अपनी एक फिल्म में दोनों को, दोनों नई लड़कियां,
और स्मार्ट भी थी इनके मुकाबले आखिरी में, जंग गालिबन। तो उन्होंने हिट भी हो गई हाँ जी, इत्तेफाक से, गुलाम मोहिउद्दीन। क्योंकि लोग देखते हाँ थे जी। यकसानियत का भी जी, शिकार जी। हो जाते हैं, और फिल्म भी अच्छी थी तो फिल्म हिट हो गई। हाँ। तो जिसकी वजह से ये हुआ कि वो थोड़ा सा झटका, पहला झटका अंजुमन को गालिबन उन दोनों की आमद के बाद लगा। तो उसके बाद जब वो अपनी शादी के उसमें या माशकों में पड़ गई, तो ये पहली खातून है फिल्म गैर इंडस्ट्री की। फिल्मी माशके थे ना? नहीं, ये पहली खातून, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जिसने बाहर स्टूडियो के बाहर मुआशका, अच्छा। यानी स्टूडियो में किसी के साथ, ठीक नहीं, यानी वो बिल्कुल। जो चाहते थे उनको, उनके साथ भी नहीं उन्होंने ठीक। किसी के साथ लिफ्ट नहीं कराई उन्होंने। लिफ्ट नहीं कराई। अच्छा। लेकिन और उससे पहले जितने भी लोग थे, जितनी शादियां हुई हैं फिल्म एक्ट्रेसों की, डायरेक्टरों के साथ, कैमरामैनों के साथ, जितनी शुरू हो जाए, आज तक नूर जहां से शुरू कर लें, हाँ जी। और बाबरा शरीफ तक आ जाए आखिरी, ठीक। वो सबने फिल्म इंडस्ट्री में की। वहां से फिर उसके बाद ये रस्म शुरू हुई कि बाहर शादी बाहर करें। अच्छा। उसके बाद ही रीमा ने शादी बाहर की, दूसरी ने बाहर की, तीसरी वो इनके बाद ही, क्योंकि ये बाहर जाने का रुझान, नहीं तो वो शादी वहीं इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी कि अल्ताफ साहब की 2-3 शादियां हाँ हुई, जी। वो वहीं स्टूडियो में शमसा आलिया के कमल और साथ, शमसा। आलिया बेगम के हाँ। साथ, सारी इस तरह और लोगों की भी, इस तरह जी, स्नैन की, चांदनी जी, के जी, साथ हुई बिल्कुल थी। ऐसे। इसी तरह और बहुत से लोगों की, शाहिद की, बाबरा के साथ जी, हुई थी। बिल्कुल। कैमरा- वानी स्टूडियोज वाले रियाज मलक साहब, जी, जी। रियाज बुखारी साहब थे, उनकी जुबैदा खानम से हुई थी, जो गुलकार थी अपने जी, जी। वक्त की। ये सारे इसी तरह ही मुआशके होते थे, स्टूडियो के अंदर ही चलते थी, और बाहर आवाज भी नहीं निकलती थी, शादी हो जाती थी बड़ी खामोशी के साथ। लेकिन इनके चर्चे चुके बाहर होने शुरू हो गए। ठीक। अच्छा, उससे ये हुआ कि लोगों को अच्छा भी लगा, लेकिन जंग साई भी। लोगों ने कहा यार पता नहीं अंदर स्टूडियो में कैसे लोग हैं जिनको ये पसंद ही नहीं इसने अच्छा। किया, तो इसने एक ऐसी उसको किया। अच्छा। हालांकि वो पहले नादरा के शोहर रह चुके जी, थे, वो मुबीन और टैक्स के कस्टम मुबीन के मलिक गालिबन बड़े उनका नाम। आला ऑफिसर थे। जी, बिल्कुल। तो उन्होंने फिर इसको शादी की ऑफर की, तो उन्होंने उसके साथ शादी कर ली, और उसके साथ फिर उन्होंने बाद में फिल्म इंडस्ट्री को भी खैर बात कह जी। कुछ ऐसा काम किया। हाँ। लेकिन चूंकि मोटापे की तरफ आई, जी, जैसा कि बिल्कुल, आपने हाँ बताया, जी। तो वो बुरी उन्होंने करना नहीं चाहिए था मेरे अपने, हाँ जी, वो बहुत ज्यादा एक फैन हाँ। के हिसाब से समझ, हम उसे पसंद भी करते थे, अच्छी अखलाक की भी खातून थी। इस हवाले से हमें अच्छा नहीं लगा कि वो जिस अंदाज से वो उसमें मोटापे में आई है ना, जी, जी। और आज के वो आपने अभी मिसाल दे दी उसकी, आज भी आप उसी हवाले से तो याद कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, जी, उसका जी। इमेज खराब हो गया। अगर वो वहां छोड़ जाती, फिर वो एक अरसे के बाद हाँ आती जी। तो किसी और गेटअप में या किसी और अंदाज से, जैसे चौधरानी में बाद में आए, हाँ जी, फिर बिल्कुल। वो सही तरीके से वो आए, बिल्कुल ठीक, तैयारी वो के एक साथ करेक्टर के आए। हाँ, साथ आज आई भी है। वो जी, सही जी। अपने आप को ठीक करके आए, हाँ तो जी। करेक्टर रोलों में बहुत अच्छा रोल कर सकती है। अच्छा, ये एक ही मुआशका था उनका? उनका अंजुमन का, हाँ। हाँ, अंजुमन का एक मुआशका यही था एक। अच्छा। दूसरा तो वो जो लक्की अली के साथ शादी, वो तो उसने ऑफर कर दिया अचानक, एक शादी की तकरीब में उसने देख लिया। इतना बड़े फैन थे वो? गुलाम मोहिउद्दीन अदाकार, जी। उनके बेटे की शादी थी, ये कमा, ये जो यहाँ पर एक शादी हाल है वहां पे, तो वहां पर उन्होंने देख लिया, बस करीब आया, तारफ हुआ, तो उसने पहली फुर्सत में वो गाड़ी में बिठाने गए हैं उनको एंड पर, ताकि उसको टाइम मिल जाए। एंड पर वो साथ हो गए, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ा। अच्छा। आते तक उन्होंने कह दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। उनकी तो एज में भी बड़ा फर्क था। ऑफर शादीशुदा बच्चे, बड़े जवान बच्चे उनके नहीं लिए। उनके, लेकिन वो वैसे उन दोनों की एज में फर्क नहीं है। फर्क है, वो छोटे से हाँ। थे, लेकिन उन्होंने ऑफर कर दी शादी अच्छा। की। अंजुमन बेगम ने अपनी शराइत पर शादी कर ली, तो फिर वो उनके साथ रही कुछ अर्सा। बड़े चर्चे हुए उस शादी के, मेरा ख्याल साल से भी कम अरसे चर्चे, में। और अच्छे तरीके हाँ। से शादी हुई, लेकिन उनकी फैमिली जो पसंद नहीं करती थी, ठीक, उनकी अपना लक्की अली की, ठीक है। वो बिजनेसमैन फैमिली थी। बच्चों ने भी सोचा ये तो हमारे जायदाद में से भी चला जाएगा, वो तो मसला चला में गया ना पहले, वो तो जो शरायत में, शरायत में चला गया ना, लेकिन ये कि और भी फिर आ जाना था बाद में। अच्छा। अगर बच्चे हो जाते हाँ या और कुछ चक्कर होता, उनकी तो सारी वो इतनी जायदाद है उनकी। गालिबन अंजुमन साहिबा के बेटे की भी शादी हो चुकी है। हो चुकी है, हाँ जी। और जब ये शादी हुई थी, हाँ, उस वक्त उनके बेटे की भी हाँ, शादी बेटी की नहीं हुई, बेटी अभी पार्लर चलाती ठीक हैं उनका वहां पर ही, अच्छा। डिफेंस में ही। तो वो उनकी वो भी, लेकिन वो शादी तो वो अब भी कहें तो वो करने को तैयार हो जाएंगे। लगा कि शादी के लिए कोई प्रॉपर तरीके से कोई ऑफर करे, या कोई अच्छी पार्टी हो, या कोई पसंद आ जाए बंदा जिस तरह, तो शादी के लिए कोई मसला, तो शादी को गैर कानूनी या गैर अखलाकी काम तो नहीं है नहीं। वो 3 करे 4 करे, अगर तलाक के बाद इद्दत पूरी करने के बाद शादी तो एक उसका हक है, आप उसे रोक नहीं, किसी उम्र में भी नहीं, उसमें कोई कैद नहीं है इस्लाम में, कभी कैद भी करना। लेकिन जो हमारे फिल्म स्टार को लोग मजाक बना लेते हैं शादियों को, चूंकि वो खुद भी बना लेती हैं मजाक या बना लेते हैं, तो इस वजह से लोग हंसते हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं है, शादी करना कोई मसला नहीं है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो लकी की शादी जो आप बता रहे हैं, ये बस आनन फानन ही हो गई? आनन फानन, वो तो उसने कहा तो डन हो गई, वो जो शराइत रखी उन्होंने, गाड़ी तक जाते जाते डन हो गई, बस उन्हें बैठाया, उन्होंने कहा ठीक है मिले, फिर मुलाकात हुई उनकी। अच्छा। उसमें तय हो गया मामला कि किस शराइत पर होगी, किस अच्छा। क्या होगा, तो वो फिर शादी हो गई।
तो इंडस्ट्री के लोगों ने हैरानगी का इज़हार बड़ी हैरत का इजहार किया। वो जानते थे उसको भी ना कभी काम किया उसके साथ, ना कभी, लेकिन बस वो 2-3 फिल्मों में उन्होंने खुद को हीरो बनाने की कोशिश की है। वो उसने खुद ही कोशिश की, पैसा था उसके पास, उसने बड़ी अच्छी 2-3 फिल्में बनाई, बड़ी कास्ट की, राका वगैरह इस तरह, राका भी थी और भी 1-2 फिल्में थी, लेकिन वो चूंकि वो अदाकार तो थे नहीं, वो एक बिजनेसमैन थे, शौकी थे, अपने पैसे लगाए, अपने पैसों को आग लगाई और खुश होकर देख ली और खुश हो गए। तो ये काम उनके लिए हुआ, तो ये उनके लिए शादी को अच्छी शादी। एक दफा पीटीवी के लिए गाना भी गाया था। हाँ, तेरी बाजरे दी राखी। हाँ, मुझे तो याद है। ये गायकी का शौक पहले से भी था इनको या बस ऐसे ही ये नहीं होता है? ये जो उनकी आवाज भी अच्छी थी वैसे, गाती हैं ये, इनको बहुत शौक था। ज्यादा आर्टिस्टों को तो नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा बहुत गा लेती है ना, उन्हें पता होता अपने गले का, कभी मैं गा लूंगी। तो जब रिटायर हुई तो उस जमाने में गाया जी, बिल्कुल शादी के बाद ही उसने, बल्कि पहली तकरीब अटेंड की वो थी ये इसकी पीटीवी का ईद शो था जी, मैं भी वहां मौजूद था। तो उसमें उन्होंने ये गाना गाकर सबको हैरान कर दिया, बल्कि मैडम नूरजहां को भी हैरान कर दिया था कि इसने ये गाना कैसे गा लिया। उसकी मौजूदगी में गाया, नूरजहां की मौजूदगी में गाया। मुबीन मलिक साहब से अलहदगी की वजह क्या बनी? मुबीन मलिक साहब एक बिजनेसमैन थे और मुतनाज़िया शख्सियत थे। उनके कई फड्डे थे, कई लेन देन के मामला थे, ज़मीनों के मसले मसाइल थे, उनके बहुत से मसाइल थे। कोई तो अंजुमन पर डालते थे कि यार इनकी वजह से शायद कोई दुश्मनी चल रही हो, किसी ने। नादरा का जब मर्डर हुआ था तब वो मुबीन मलिक की अहलिया थी? नहीं, वो इजाज मलिक थे। अच्छा, वो एक सुनार थे। उसकी जब आप करेंगे प्रोग्राम एक बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन आप बता रहे थे ना कि पहले उसकी शादी नादरा से हुई थी और उसके बाद फिर उसके छोड़ दिया था, तो फिर ये इनके साथ, तो इसलिए नादरा की उनकी बड़ी मुबीन मलिक साहब से अलहदगी की बड़ा तवील अरसा साथ रहा और फिर अचानक, और नादरा की इनकी साथ इस वजह से लगती थी अंजुमन सर, क्योंकि वो रकीब रूसियां वाली बात थी, तो वो उनके आपस में रकाबत भी थी। मुबीन मलिक साहब से अलहदगी हुई अंजुमन की। हाँ जी। तो वजह क्या बनी? वजह उनकी आपस में घरेलू ज़ाहिर नाचाकी की वजह बनी। बच्चे थे, बिजनेस थे, बाहर सेट थे लंदन में, फिर लंदन से यहाँ आ गए, उनमें अलहदगी हो गई बड़ी आसानी से, कोई मसला, कुछ झगड़ा नहीं चला। गलत नहीं तो मेरा ख्याल मलिक साहब का भी मर्डर हुआ था बाद में वो बच्ची को मिले के घर के से बाहर हुआ, लॉन में बल्कि गेट पर हुआ। तो बच्ची को मिलने के लिए आए थे अपनी बेटी को, तो वो उसको साथ ले गए, फिर घुमा कर उसके होटलिंग या जहाँ भी खाना वाना खिलाया, या अभी उसको छोड़ने आए। बच्ची को छोड़कर वो अंदर गई बच्ची, तो किसी ने गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी गायब से। इन पर इल्जामात भी लगे अंजुमन पर, इस पे शामिल तफ्तीश भी रही इसमें, लेकिन वो चूंकि नहीं था कोई मामला होता तो वो छोड़ते ना, पुलिस वाले तो आपको पता है इस मामले में तय तक पहुंचते हैं, और ऐसी पार्टी हो, बड़ी पार्टी, तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ते। अब ये था आज का प्रोग्राम, सनमा की कहानी सैयद साजिद यज़दानी साहब की जुबानी हम सुन रहे हैं गुफ्तगू का सिलसिला, और ख़ासतौर पर अंजुमन जैसी आर्टिस्ट जिनका एक तवील फिल्मी कैरियर है, उनके काम के हवाले से और बहुत सारी बातें मज़ीद भी हो सकती हैं, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल। ख्वाजा आफ्ताब हसन को इजाज़त दीजिए।